बिलीव इन योरसेल्फ हिंदी में। लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी 20 मई 1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टीन्स में वे जब यूएस में सिर्फ $5 लेकर आए थे, अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करी। एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली, तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने धर्म में बहुत रुचि दिखाई और दूसरे धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। अपनी पढ़ाई से जोसेफ काफ़ी सारे एशियन धर्मों में रुचि रखने लगे और उनके बारे में गहराई से सीखने लगे। वे भारत आ गए। उन्होंने उन सारे धर्मों को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। ये दिमाग की बुनियादी सुविधाओं में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज़ को असलियत में बदलने की ताकत है। कल्पना एक ऐसा साधन है जो कि महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और मिस्टिक्स से उपयोग में लिया। जब दुनिया ने ये कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने ये बोला गया होगा। एक महान बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वे एक बड़ी कॉरपोरेशन का एक सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो नियमित रूप से अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स और इमारतों की तस्वीर बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे दिमाग की एल्केमी के ज़रिए सच हो सकते हैं। वो अमीर हुए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए उन्होंने अपनी कल्पना में बीज बोया। फिर वो इन सारे मेंटल पैटर्न्स के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ जो लेखक को अच्छी लगी, जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स की कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब है साइकोलॉजिकल कवरिंग। अपने साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड, मूड और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपका दोस्त जो गरीब है, आप उसे अमीर देख सकते हैं। आप उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। आप जब कोई भी विचार या इच्छा की कल्पना करते हैं तो यह उसे सच बना सकती हैं। जहाँ पर अबंडेंस की कमी है, आप वहाँ अबंडेंस को कल्पना कर सकते हैं। जहाँ पर लड़ाई है, वहाँ पर आप शांति की कल्पना कर सकते हैं। और जहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। अपनी कल्पना से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की अदृश्य आवाज़ को सुन सकते हैं। आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि वे आपके पास ही हैं। ये गज़ब की ताकत आपके अंदर है। आप इस शक्ति को विकसित और कल्टीवेट करके सफल और अमीर बन सकते हैं। सही मानसिक रवैया क्या है? लेखक यहाँ पर एक कहानी शेयर करते हैं। काफ़ी साल पहले लेखक ने पुनर्जन्म पर एक लेख प्रिंट किया था। ये पैम्फलेट्स एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए थे, जहाँ पर लेखक लेक्चर्स देते थे। शुरुआत में काफ़ी कम पैम्फलेट बटे, क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्फलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। लेखक ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गईं और बुकलेट्स के बारे में उत्साही हो गईं, और लेखक के लेक्चर ख़त्म होने तक वो सारे बिक गए और लेखक ये देखकर हैरान रह गए।
ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का उदाहरण है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आप रिएक्शन लोगों, परिस्थितियां और आपके आसपास की स्थितियों के साथ करते हैं। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आप रिएक्शन लोगों, परिस्थितियों और आपके आसपास की स्थितियों के साथ, आपका को-वर्कर्स के साथ क्या रिश्ता है, क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं, क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है। सही मानसिक रवैये का विकास। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब तक डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट तक नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया के एक अकेले विचारक हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोच वाली दुनिया के मास्टर हों, इमोशंस, थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसीलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हो। कल्पना शक्ति। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशन होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत ख़राब होगा या फिर आज का बिजनेस बहुत ही ख़राब होगा, आज बारिश होगी कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीज़ों को इमेजिन करें जो सुंदर हैं, नेक हैं और अच्छी हैं। आपकी ज़िंदगी के प्रति पूरा भावनात्मक रवैया बदल जाएगा। आप ज़िंदगी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? क्या आपकी ज़िंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी ज़िंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के कल्पना करने वाले दिमाग से ही है जिनसे सारे धर्म जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट और सारे आधुनिक आविष्कार इस दुनिया में आए हैं। आपकी कल्पना इन्फिनिटी का एक खजाना है जिससे सारे चुनिंदा गाने, कला, कविता और आविष्कार निकलते हैं। इमेजिनेशन के बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की समरी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक ठीक नीचे दिया गया है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहे तो यह इमेजिनेशन के गलत इस्तेमाल का उदाहरण है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में विफलता की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली कर देता है, अपने घर और बिजनेस को बदलते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसा रहता है तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सफलता और असफलता की चॉइस है, लेकिन उसने असफलता को चुना। ये है कल्पना की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं कर लेते हैं, वे लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा नहीं सोच सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने वाला है। वो आपको एक भी कारण नहीं दे सकते। लोग नकारात्मक क्यों सोचते हैं? दोस्तों, इसका कारण सरल है। ये लोग आदतन नकारात्मक होते हैं, यानी कि उनकी काफ़ी ज़्यादा सोच नकारात्मक और विनाशकारी प्रकृति की होती है। और जैसे जैसे ये नकारात्मक विचारों की आदत बना लेते हैं तो वो अपने अवचेतन मन को भी नकारात्मक स्थिति में करते हैं। तो अभी ही चुन लें, रचनात्मक रूप से सोचना शुरू करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके विचार आपके शब्द हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाओ जो तुम्हारे कानों के लिए मीठा हो। अवचेतन मन से बात करें। पहला, शांत दिमाग। पहला कदम अपनी इच्छा, विचार या छवि को अवचेतन मन में लाने का है। आराम करें और अपना ध्यान को स्थिर करें ताकि आप शांत हो सकें। ये शांत, रिलैक्स और दिमाग का शांतिपूर्ण रवैया आपके दिमाग में कोई भी एक्स्ट्रा मैटर और गलत चीज़ जाने से रोकेगा।
इसके साथ दिमाग की शांत रवैये में एफर्ट बिल्कुल कम हो जाता है। दूसरा स्टेप, देखना। दूसरे स्टेप में आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसकी रियलिटी को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर लेखक अपना उदाहरण देते हैं और इस उदाहरण को आप अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक अपना घर बेचना चाहते थे तो उन्होंने अपने बागीचे के आगे एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था मालिक द्वारा बिक्री के लिए। इसको लगाने के दूसरे दिन लेखक ने अपने आप से सोने जाते समय कहा, सोचो अगर तुमने घर बेच दिया तो तुम क्या करोगे। फिर उन्होंने इस सवाल को खुद जवाब दिया और कहा, मैं उस बोर्ड को उतार दूंगा और गैरेज में फेंक दूंगा। अपनी कल्पना में उन्होंने बोर्ड को उतारा और उसे गैराज में फेंक आए और इसे करने से उन्हें काम को पूरा होने की आंतरिक संतुष्टि मिली। अगले दिन एक बंदे ने उन्हें $1000 का डिपॉजिट दिया और कहा, अपने बोर्ड को हटा ले, हम ये घर खरीद रहे हैं। लेखक ने एकदम उस बोर्ड को हटा दिया और उसे गैरेज में रख दिया। अंदर के काम से बाहर का काम हुआ। जैसे इमेज आप सबकॉन्शियस माइंड पर बनाओगे वैसे ही इमेज आपकी जिंदगी में बनेगी। जानिए आप क्या चाहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आइडिया पर काम करेगा क्योंकि आपके पास जो चीज़ है आप चाहते हैं उसका एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अपनी मनचाही चीज़ को पूरा होने का स्पष्ट रूप से कल्पना करें। अवचेतन मन एक फिल्म है जिस पर पिक्चर को इम्प्रेस किया जाता है और फिर अवचेतन मन उस पिक्चर को विकसित करता है और आपकी असल दुनिया यानी कि मटेरियल फॉर्म में भेज देता है। एक इंसान जो विश्वास का मेंटल एटीट्यूड रखता है वो ज़िंदगी में सफल होता है। जो इंसान उदास रहता है वो अपनी ज़िंदगी में असफलता को आकर्षित करता है। इसीलिए विश्वास का मेंटल एटीट्यूड बनाएं। निष्कर्ष मित्रों, अभी आपने इस समरी के रूप में एक चमत्कार को अपने सामने प्रकट होते देखा। अपार संभावनाओं के रिजर्वोयर में जाइए और आप कुछ भी सोच सकते हैं और वैसा बन सकते हैं जैसा आप कभी चाहते हैं। सिर्फ सोचिए, सकारात्मक बनिए और चमत्कार होने तय है। आप इस यूनिवर्स की रचना है। बिलीव इन योरसेल्फ किताब की समीक्षा। यह किताब उन सभी के लिए है जो जीवन के किसी भी पहलू में ब्लॉकेजेस देख रहे हैं। इस किताब में मेंशन्ड अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए सरल और स्पष्ट कदम मन पर विजयी प्राप्त करने और जीवन को वास्तव में घटित होने वाला बनाने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हालांकि बहुत सारे स्थानों पर किताब मन के डिटेल्स में बहुत अधिक चली गई है, जिसे समझना और अनुसरण करना किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर किताब उन सभी के लिए एक उपहार है जो अपने दिमाग को डिकोड करना चाहते हैं, अपने विश्वास प्रणाली सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं और अपने सपनों का जीवन बनाना चाहते हैं। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में बांटें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलीव इन योरसेल्फ हिंदी में। लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी 20 मई 1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टीन्स में वे जब यूएस में सिर्फ $5 लेकर आए थे, अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ाई करने के लिए शुरुआत करी। एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने धर्म में बहुत रुचि दिखाई।
और दूसरे धर्मों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। अपनी पढ़ाई से जोसेफ काफ़ी सारे एशियन धर्मों में रुचि रखने लगे और उनके बारे में गहराई से सीखने लगे। वे भारत आ गए। उन्होंने उन सारे धर्मों को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है अनुशासित या नियंत्रित कल्पना। ये दिमाग की बुनियादी सुविधाओं में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज को असलियत में बदलने की ताकत है। कल्पना एक ऐसा साधन है जो कि महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक और मिस्टिक्स से उपयोग में लिया। जब दुनिया ने ये कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने ये बोला गया होगा। एक महान बिजनेसमैन ने लेखक को बताया कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वे एक बड़ी कॉरपोरेशन का एक सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो नियमित रूप से अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स और इमारतों की तस्वीर बनाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे दिमाग की एल्केमी के ज़रिए सच हो सकते हैं। वो अमीर हुए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए उन्होंने अपनी कल्पना में बीज बोया। फिर वो इन सारे मेंटल पैटर्न्स के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ जो लेखक को अच्छी लगी जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है, लेकिन कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स की कोटिंग होती है। कोटिंग का मतलब है साइकोलॉजिकल कवरिंग। अपने साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड, मूड और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपका दोस्त जो गरीब है, आप उसे अमीर देख सकते हैं। आप उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। आप जब कोई भी विचार या इच्छा की कल्पना करते हैं तो यह उसे सच बना सकती हैं। जहाँ पर अबंडेंस की कमी है, आप वहाँ अबंडेंस को कल्पना कर सकते हैं। जहाँ पर लड़ाई है, वहाँ पर